नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ रहे हैं व्रत। व्रत पढ़ रहे हैं। यह एक प्रश्नावली है जो कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन पर डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसमें एक व्रत है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। पर स्थित वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त संबंधी कुछ नियम और उनसे संबंधित जो भी त्रिज्या है, छेदक रेखा है और अन्य सभी चीजें हैं, वो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा रखी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और उनको आप भली बात देख लीजिएगा, जिसको पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ाने में कभी कोई दिक्कत ना हो और उनको समझने में आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन फट से मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त हम बना लेते हैं। यह वृत्त है और इसकी ये केंद्र है। केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र से और परिधि की दूरी जो होती है बेटा, वो त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से और परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये दिया गया है आपके पास। केंद्र से त्रिज्या की दूरी कितनी है? ये त्रिज्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। कितनी भैया? 8 सेंटीमीटर है। जब ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पर बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहां से यह 10 सेंटीमीटर और यह इस बिंदु से हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा, तो पहले जहां से एक केंद्र था इसको हमने O मान लिया। ये बिंदु क्या हो गया आपके पास? A। यहां से इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ये दूरी आपके पास हो गई भैया 10 सेंटीमीटर। और इसमें कहा गया स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श खींचा। यह हो गई आपके पास, यहां पर ये पॉइंट आप ले लीजिए बी, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये पास हमारे पास 80 हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई। और यह कहां पर स्पर्श करती है? बी पॉइंट पर आपके पास स्पर्श करती है। जहां पर ये बी पॉइंट पर स्पर्श करती है तो आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसलिए यहां पर यह 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमको स्पर्श रेखा की जहां पर यह टच कर रही है, यह OB इस पॉइंट पर टच कर रही है, इसकी लंबाई हमको आपको निकालनी है। तो निकालने क्या है? AB की लंबाई ये हो गई हमारे पास, स्पर्श रेखा हो गई। तो पहले आपके पास देख लेते हैं क्या है। दिया है, ले लेते हैं क्या है। दिया है, दिया में त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या आपके पास क्या है? OB है। त्रिज्या OB बराबर 8 सेंटीमीटर। और केंद्र से दूरी हमारे पास AO है। क्या है? केंद्र से दूरी हमारे पास क्या है? AO। ये बराबर आपके पास 10 सेंटीमीटर है। आपको ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना भैया? वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपके पास AB है। खींची गई स्पर्श रेखा AB, इसकी आपके पास लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग इस पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। हल आपको पता होना चाहिए, पहले से में पढ़ाया जा चुका है कि OB जो रेखा है, OB हमारे पास त्रिज्या है। जो OB त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या सदैव
स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी ओ या ओ बी ए, त्रिभुज ओ बी ए में। अब समकोण जब त्रिभुज आ जाता है तो हमारे पास दिमाग में आता है कि समकोण त्रिभुज के बनाने वाली भुजा, लंबी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण हमारे पास भैया क्या हो जाएगी, ए ओ का स्क्वायर। तो एक महोदय थे पाइथागोरस महोदय, वो उनकी एक समीकरण लगती है प्रमेय जिसे कहते हैं, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब भैया कर्ण क्या भैया, कर्ण है हमारे पास ए ओ, कर्ण है ए ओ का स्क्वायर, लंब आप लंब मान लीजिए, चाहे ओ बी मान लीजिए, चाहे ए बी। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आपको क्या है, ए ओ दिया हुआ है, ए ओ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया भैया 10 सेंटीमीटर। और ओ बी आपके पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। आप इस 10 का वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 गुणे 10 कर लेते हैं, ये भैया हमारे पास 100 आ जाता है। कितना हो जाएगा भैया 100। और 8 को हम 8 गुणे 8 कर लेते हैं, तो ये भैया हमारे पास 64 आ जाता है। इसको हम लोग 64 लिख लेंगे और प्लस ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इस 64 को हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा भैया 64 माइनस 100 माइनस 64, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, 100 में से 64 घटा दिया जाएगा, 36 हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे हम कंटिन्यू इधर कर दे रहे हैं। यह जो स्क्वायर है, यह इसके ऊपर क्या बनाएगा, रूट बना देगा। तो यह ए बी का स्क्वायर बराबर 36, ये इसके ऊपर रूट बनाएगा, तो ए बी बराबर रूट 36 हो जाएगा। आप 36 को भैया बाहर निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जिसकी टेबल हम पढ़ते हैं उतने बार पढ़िए। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ये भैया 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36 हो जाता है। इसलिए ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 6। ये हमारे पास भैया सेंटीमीटर में आता है, ये सेंटीमीटर में हो गया। अतः ए बी हमारे पास क्या निकल गया, ए बी जो हमारे पास थी वह क्या थी, खींची गई स्पर्श रेखा थी। यह थी भैया हमारे पास खींची गई स्पर्श रेखा। तो खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा ए बी बराबर कितना निकल गया भैया 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इतना आपको समझ में आ जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको जरा से भी इसका ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पास पहुंचते जाएंगे और आप उनको विधिवत पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।